हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जो सर्वाधिक प्रचलित और प्रसिद्ध हुआ। क्रिश्चियनिटी के बाद और इस्लाम के बाद अगर कोई धर्म है जो विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस है तो बौद्ध धर्म। भारत में स्टार्ट हुआ, छोटा सा धर्म था। राजाओं के संरक्षण और विदेशी आश्रय के तहत ये कितना बड़ा धर्म बन गया जो चीन में भी है, तिब्बत में भी है, साउथ ईस्ट एशिया के भी कई नेशंस में, वर्ल्ड में कई लोग हैं जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। बौद्ध धर्म इतना बड़ा धर्म कैसे बना, इसका प्रारंभ कहाँ हुआ, आइए आज उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म प्रारंभ किया किसने? गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म प्रारंभ किया बच्चों गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने इसको प्रारंभ किया। ये कौन थे इनके बारे में आपको समझना है। तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पापा थे शुद्धोधन। इनके पापा का नाम था शुद्धोधन। और ये जो शुद्धोधन थे बेटा, ये कपिलवस्तु के निकट एक लुम्बिनी ग्राम था। ठीक है, कपिलवस्तु के निकट, कपिलवस्तु के राजा थे इनके पिता, और कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम था। यहाँ पर पैदा हुए थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ पैदा हुए थे जब, तो जो इनकी माँ थी जिनका नाम था महामाया, इनकी माँ का नाम है महामाया। महामाया इनके पैदा होने के 7वें दिन मर गई और इनको पाला था इनकी मौसी ने जिनका नाम था गौतमी सतकर्णी। इनको पाला था इनकी माँ गौतमी ने, और इनकी माँ गौतमी ने इनका पालन पोषण पूरी तरीके से किया। जब ये पैदा हुए तो एक सन्यासी आए थे जिनका नाम था कौंडिन्य, है ना। कौंडिन्य ब्राह्मण आए थे। कौन आए थे? कौंडिन्य ब्राह्मण। कौंडिन्य ब्राह्मण आए थे। इन्होंने भविष्यवाणी की थी, या तो यह एक चक्रवर्ती राजा बनेगा, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या बहुत बड़ा संत बनेगा। अब इनके पिता को डर लग गया तो इन्होंने क्या किया, सारे राज्य की ठाट इन्हें घर ही पे दे दिए। अल्पकालिक अवस्था में इनका विवाह भी करा दिया और इनको बाहर का दुख दर्द कभी फील नहीं होने दिया। बट फिर इन्होंने अपने पिता से कहा कि पापा मुझे दुनिया देखनी है। तो ये 4 बार बाहर जाते हैं। 4 दृश्य इनके जीवन को बदल देते हैं। अब ये जब जाते हैं तो इनके साथ कौन कौन जाता है ये आपसे पूछा जाता है। ये किसके साथ जाते हैं? अपने सारथी के साथ। सारथी का नाम क्या होता है? चन्ना। चुन्ना नहीं, चन्ना। ठीक, चन्ना के साथ ये जाते हैं और ये दृश्य लगातार देखते हैं। ठीक, तो आपसे पूछा जाता है चन्ना के साथ जाते हैं। किसके साथ जाते हैं बच्चों? चन्ना के साथ। ये 4 दृश्य देखते हैं। तो 4 दृश्य को सीक्वेंस से याद कर लीजिए। सबसे पहले किसको देखेंगे? सबसे पहले जब जाएंगे तो पहला दृश्य इनको क्या दिखेगा? एक वृद्ध। वृद्ध अवस्था में आप देखते हो लोग बुढ़े हो जाते हैं, झुक के चलते हैं, बहुत तकलीफ होती है। तो सबसे पहले इन्हें एक वृद्ध दिखा, एक बुजुर्ग दिखा। उस बुजुर्ग को देखकर इनको फील हुआ कि भाई ये वृद्धावस्था है और ये वृद्धावस्था हर व्यक्ति को आ सकती है, हमें भी आएगी, सबको आती है। तो ये वृद्धावस्था के बारे में जब पूछते हैं तो चन्ना इन्हें बताता है भाई आपको भी आएगी। ठीक है, इनको भी आएगी। तो सबने कहा यार ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इन्होंने कहा भाई ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो पहले आया इन्होंने वृद्धावस्था। दूसरी बार गए तो इन्होंने देखा रोगी। रोगी दर्द से कहा रहा था। फिर इन्होंने चन्ना से पूछा। चन्ना ने कहा हाँ भाई रोग आपको भी आ सकता है, आप भी बीमार पड़ सकते हो, आपके ऊपर भी तकलीफ आ सकती है। ये फिर यहाँ घबरा गए। इसके बाद मृत्यु देख लेते हैं। तीसरी विजिट में जब मृत्यु देख लेते हैं तो लोग उन पर संताप कर रहे थे, मतलब रो रहे थे। तो इनसे पूछा जाता है भाई चन्ना से कि ये संताप क्यों कर रहे हैं? तो ये बताते हैं कि भाई संताप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका परिजन खोया। कह रहे मृत्यु मुझे भी आएगी। कह रहे बिल्कुल आएगी। अभी और डर जाते हैं। तभी इनको साधु दिख जाता है।
तो जब इनको साधु दिख जाता है, पूछते हैं ये कौन है, कह रहे हैं जन्म मरण के चक्र और दर्द से दूर है, इसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, एक बहुत महान इंसान होते हैं, साधु ही हैं जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं और यही जीवन को सौहार्दतापूर्ण तरीके से देखते हैं। इन्होंने कह रही है तो बड़ा अच्छा चीज़ है, तो मुझे भी यही चीज़ दे दीजिए। इन्होंने कहा ठीक है, आपको भी यही चीज़ दे रहे हैं। तो कह रहे क्या करना पड़ेगा, कह रहे साधु बनना पड़ेगा। अब साधु इनके पापा इन्हें बनने नहीं देंगे। अब भाई 29 वर्ष की अवस्था में इनको घर छोड़ने का मन किया, पर घर छोड़ने से पहले इनकी बीवी बच्चों के बारे में जान लेते हैं। ठीक, ये भी तो जरूरी है। इनकी बीवी का नाम क्या है बताएं? यशोधरा। और इनके बेटे का नाम क्या है? राहुल। बंधन। ठीक, ये 29वें वर्ष में अपना घर त्याग देते हैं। ठीक, और जब घर त्यागते हैं, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। घर त्यागने को हम क्या बोलते हैं बच्चों? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। इसके बाद ये जाते हैं किसके पास? ये जाते हैं रुद्रक रामपुत्र और अलाम का राम के पास। किसके पास जाते हैं? पहले इनके बनते हैं रुद्रक रामपुत्र एंड अलार कलाम के पास। और यहाँ पर क्या सीखते हैं? मेडिटेशन, योगा की प्रैक्टिस सीखते हैं। ये योगा की प्रैक्टिस सीखने के बाद बच्चों क्या करते हैं? इसके बाद इनको पहली बार 5 ब्राह्मण मिलते हैं। ठीक है, उन 5 ब्राह्मणों से ये तपस्या सीखने की कोशिश करते हैं बनारस में। जो ये तपस्या सीखने की कोशिश करते हैं तो वो सुबह 4 बजे उठा देते हैं, कभी नदी में बैठा देते हैं, कभी उल्टा पेड़ पे टंग देते हैं। इनको तपस्या से संतुष्टि नहीं मिल रही थी, कई साल किया इन्होंने। अब इसके बाद इनको ये कहा गया था कि जीवन में सिर्फ एक घर में जाना है, वहाँ से भिक्षा मांगनी है, और जो भिक्षा मिलेगी वो हम 5 लोग और तुम मिल के खाओगे। अब बुद्धा थे, राजा सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ जब हर जगह जाते थे तो वहाँ पे एक महिला थी जो इनको लगातार देखती रहती थी। लगातार इनको देखती थी, लगातार इनके पीछे पड़ी रहती थी और उसको देखते रहते थे, बट उससे कोई चीज़ ग्रहण नहीं करते थे। ठीक, कोई चीज़ ग्रहण क्यों नहीं करते थे? क्योंकि इनको मना किया गया था कि किसी महिला से आप कोई भी चीज़ नहीं लेंगे। सुजाता रोज़ खीर लेके खड़ी रहती थी, ये लेते नहीं थे। अभी त्रस्त आ गए ब्राह्मणों से। एक दिन इन्होंने सुजाता से बोला क्या बनाया? उसने कहा खीर। खाए उनसे हाथ से और पूरा भर के ले आए, ब्राह्मणों को दे, ब्राह्मण भी खाए। कह रहे बड़ा अच्छा भीख मिली। कह रहे मिली नहीं, सुजाता से लेके आए। अब इन्होंने कहा यार ये तो गलत चीज़ है, तो ये इनको भगा देते हैं। बुद्ध जाते हैं, कहते थैंक यू वेरी मच। अब ये यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद ये क्या करते हैं बच्चों? ये अरुवेला, एक प्लेस था अरुवेला जो आज बोध गया है, अरुवेला जाते हैं। ठीक है, अरुवेला में जाके बेटा वहाँ पर निरंजना नदी है। कौन सी नदी है? निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे बैठते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष बोला जाता है। और यहाँ पर इनको 8 दिन की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त होता है। इसी को बैसाख पूर्णिमा या अष्टमी तिथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? अष्टमी तिथि या बैसाख पूर्णिमा। इसी को बैसाख पूर्णिमा या अष्टमी तिथि बोलते हैं। इस दिन इनको बेटा ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक, और यहीं से ये तथागत कहलाते हैं। 5 ब्राह्मणों को ये पहली बार उपदेश देते हैं, वही 5 जो इनको ज्ञान दे रहे थे। आनंद एंड उपाली इसमें बड़े फेमस। उन 5 को ये कहाँ मिलते हैं? सारनाथ में। अब इनको ज्ञान मिल गया तो ज्ञान कहीं देना भी तो है, तो ये 5 लोग मिलते हैं, इनसे पूछते हैं भैया तुम्हें ज्ञान मिला है? कहते हैं बुद्धा नहीं मिला। कह रहे हमको मिलाओ, बैठो सुनो। तो पहली बार जब ये अपना ज्ञान देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और जब ज्ञान मिलता है इनको, इसको क्या बोलते हैं? निर्वाण। क्या बोलते हैं? निर्वाण। तो दूसरा इंसिडेंट है निर्वाण, तीसरा है ज्ञान देना, इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, और इसका साइन है चक्र।
ठीक। अब इन्होंने अपना ज्ञान दे दिया 5 ब्राह्मणों को, यही 5 ब्राह्मण इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बने। इसी में आनंद उपाली इनके प्रिय शिष्य थे। इसके बाद बुद्ध के अनुयायी कुछ शासक भी थे, जिसमें बिंदुसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, और बाद में अशोक आएंगे, वो तो बाद में आएंगे, बट अभी जब तक ये जिंदा थे तब तक कौन कौन है? बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयन, प्रसेनजीत, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो इनके साथ क्या थे? इनके शिष्य बने, प्रारंभिक शिष्य यही लोग बने। ठीक। इसके बाद इनकी प्रथम भिक्षुणी जो थी महिलाओं को आनंद के कहने पर इन्होंने अपने यहाँ प्रवेश दिया। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। और पहली जो थी वो थी गौतमी। गौतमी इनकी पहली भिक्षुणी बनी। कौन बना बच्चों? गौतमी इनकी पहली भिक्षुणी बनी, जो इनकी माँ थी। बौद्ध धर्म में ब्राह्मण बहुत अनुयायी थे, ठीक है, वैश्यों के अनुकूल था। 5 शिष्य इनके शुरुआत में थे, आनंद, उपाली, अश्वजीत, मोगलन, श्रेयपुत्र। जो पहले के 5 ब्राह्मण थे उनके नाम अगर आपको नहीं पता हो तो याद रखिए। पहले थे आनंद, दूसरे उपाली, तीसरे अश्वजीत, चौथे मोगलन, और 5वें थे श्रेयपुत्र। चौथे थे, 5वें थे श्रेयपुत्र। ये 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने प्रारंभ में ज्ञान प्राप्त किया, और इन्होंने ही गौतम बुद्ध के साथ सब चीज़ें बनाई। अब बात आती है गौतम बुद्ध मरे कहाँ? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है 486 BC में। कब होती है? 486 BC में। कहाँ होती है? कुशीनगर में। चुंद नामक घर पे, चुंद एक व्यक्ति होता है, उनके घर पे होती है, इसे लोग चुन्ना भी बोलते हैं। क्या होता है? गौतम बुद्ध जहाँ शहर में रुकते थे वहाँ पे भोजन करते थे, ठीक, और सब बोलते हैं मेरे यहाँ भोजन करना, मेरे यहाँ भोजन करना। चुन्ना कहते हैं कि मैं भी बोल देता हूँ गौतम बुद्ध मेरे यहाँ भोजन करना, बोलते हैं महाराज मेरे यहाँ भोजन करना। अब उन्हें क्या पता था गौतम बुद्ध इन्हीं के घर चले गए। गौतम बुद्ध भाई इन्हीं के घर खाना खाने चले गए। अब इनके घर पे खाना था नहीं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तुरंत जाके कुकुरमुत्ता, जैसे मशरूम बोलते, वो तोड़ के लाया, पर वो मशरूम थे जहरीले, उसे तुरंत बनाया कड़वा एकदम, और सूखी रोटी गौतम बुद्ध के आगे रख दी। गौतम बुद्ध ने उसका सेवन किया। उनको पता था जहरीले हैं तो चुंद खाएगा तो मर जाएगा, तो उन्होंने सारे मशरूम खुद खा लिए। चुंद बड़ा गुस्से में, अरे सब खा गए मैं क्या खाऊंगा। इसके बाद उनको उदर रोग की बीमारी हो जाती है। चुंद के यहाँ आखिरी भोजन करने का सौभाग्य मिला है चुंद को, गौतम बुद्ध करे। उसके बाद वो खाना नहीं खा पाए, उनको उदर रोग हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि कभी मत कहना चुंद के घर भोजन करने से मैं मेरी मृत्यु हुई। इन्होंने कहा चुंद को मेरे को आखिरी भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये बोलना, वरना लोग चुंद को मार दें। तो चुंद के यहाँ गए। चुंद के यहाँ भोजन करने के बाद ये मर जाते हैं, ठीक है, और इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। इसके बाद इनकी अस्थियों को 7 भागों में बांटा जाता है। 8वां कलश होता है। तो 8 भाग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक अस्थियाँ हैं और यहाँ पर कलश हैं। इनको रखकर जहाँ पर कुछ बनाया जाएगा वो होगी समाधियाँ। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्तूप, बौद्ध के स्तूप। अब बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ, ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ क्या हैं? बौद्ध ने कहा कि 4 आर्य सत्य हैं। कह रहे हैं हमारे जीवन के 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख है, दुख समुदाय उसका एक कारण है, दुख को रोका जा सकता है। तीसरा दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उसको रोकने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। इनको आप समझ लीजिए। इन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग को जो फॉलो करता है वह व्यक्ति जल्दी निर्वाण की ओर बढ़ता है और निर्वाण प्राप्त कर लेता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। ईश्वरवादी भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को स्थान दिया है, बट नीचे, बौद्ध से नीचे। आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध पुनर्जन्म को मानता है, बट कर्म फल को कारण कहता है, कर्म फल है जो पुनर्जन्म कराता है, ठीक है। कह रहे हैं दुख होता है, उसके कारण है, उसको हटाया जा सकता है, और उसको हटाने के लिए आपको क्या चाहिए? अष्टांगिक मार्ग चाहिए। उन्होंने कहा अगर आपके पास अष्टांगिक मार्ग हैं तो आप इसको हटा सकते हैं। ज्ञान प्राप्त के बाद सारनाथ गए।
सारनाथ के बाद काशी गए, काशी के बाद उरुवेला गए, उरुवेला के बाद राजगृह और राजगृह के बाद कपिलवस्तु। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है। सबसे पहले ज्ञान प्राप्त होने के बाद कहाँ गए? सारनाथ। सबसे पहले कहाँ गए थे? सारनाथ। दूसरे नंबर पे कहाँ गए? काशी। काशी के बाद उरुवेला। काशी के बाद गए उरुवेला, उरुवेला के बाद गए राजगृह और राजगृह के बाद कपिलवस्तु। राजगृह और राजगृह के बाद कपिलवस्तु। इसके बाद ये पहुंचे बच्चों कपिलवस्तु। यहाँ पर इन्होंने अपने उद्देश्य दिए। ठीक, अब इनकी संगति हुई है। कितनी संगति हुई है बच्चों? 4 संगति हुई हैं। ये 4 संगतियाँ आपको याद रखनी है। बौद्ध धर्म की पहली संगति हुई थी कहाँ पर? अजातशत्रु के समय पर, सतकर्णी गुफा में, महाकश्यप के समय पर। ठीक, राजगृह में हुई थी, सतकर्णी गुफा में हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, अजातशत्रु शासक थे। और यहाँ पर 3 किताबें लिखी गई, सुत्त पिटक, विनय पिटक। ये सुत्त पिटक, विनय पिटक इसी समय पर लिखी गई। 3 किताबें महान है, उसमें से 2 किताबें यहीं लिखी गई। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, है ना, चुल्लवंग गुफा थी, वैशाली में हुई थी। राजा थे कालाशोक और महाकच्चन या सावाकामी अध्यक्ष थे। यहाँ पर महासंघीय और स्थारवादी में बुद्ध संघ बढ़ जाता है। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई। मुगलीपुत्र तिष्य कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। अशोक शासक थे और अभिदम्ब पिटक की रचना इसी समय पर की गई। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई, कनिष्क के शासनकाल में हुई। ठीक, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बट गया। सुत्त पिटक जो है ये आनंद ने लिखा। शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं। ठीक है, 5 निकाय हैं और इसमें जातक कथाएं दी गई हैं। जो 5वां निकाय है उसमें जातक कथाएं दी गई हैं। विनय पिटक उपाली ने लिखा, ये आचार नियम है। देखिए, सुत्त पिटक जो है वो आनंद ने लिखा, इसमें शिक्षाएं उपदेश हैं। जो बुद्ध की शिक्षाएं उपदेश हैं वो आपको आनंद पिटक में मिलेंगी। विनय पिटक में आचार संहिता मिलेगी, बौद्ध धर्म को क्या फॉलो करना है। अभिधम्म पिटक बौद्ध का दर्शन है, मतलब जो बौद्ध ने किया उनके प्रश्न उत्तर अगर आपको जानने हैं तो आप अभिधम्म पिटक पढ़िए। स्थाविर शाखा सबसे प्राचीन है, संस्थापक महाकच्चायन है। श्रीलंका के महेंद्र थेरवादी थे। स्थाविर शाखा का प्रयास किया, मतलब प्रचार किसने किया? स्थाविर या थेरवाद एक ही है, उसका किया। इसके बाद सर्वस्तिवाद, स्थूलभद्र, पाली के स्थान पर संस्कृति को अपनाया। जो राहुल भद्र थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाली की जगह संस्कृत को अपनाया। और इसका प्रचार कहाँ होता है? सर्वस्तित्ववादी का, चीन, मध्य मथुरा, गंधार तक। ये किसने लिया? राहुल भद्र ने। बोधिसत्व की कल्पना महायान से आई है। बोधिसत्व जो है ये कल्पना बच्चों महायान पे और कहीं आपको प्राप्त नहीं होगी। अमिताभ स्वर्ग में रहने वाले बोधिसत्व हैं। ललित विस्तार महायान का प्राचीनतम ग्रंथ है। कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार वसुबंधु ने किया। माध्यमिक शाखा शून्यवाद है जो नागार्जुन ने दिया। योगाचार महायान है, विज्ञानवाद है मैत्रनाथ ने। और सोतांत्रिक जो हीनयान शाखा है कुमार लब्धलाय। वज्रयान जो है तंत्र मंत्र से रिलेटेड शाखा है ना। तारा देवी की पूजा होती है। मंजूश्री का श्री मूलकल्प प्रमुख ग्रंथ है और योग क्रियाओं की यहाँ पर प्रभुत्ता मानी जाती है। बोधिसत्व करुणा दया के प्रतीक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ बोधिसत्व हैं जैसे वज्रपाणी शक्ति देते हैं, अवलोकितेश्वर दया देते हैं, क्षितिगर्भ शुद्धता देते हैं, मंजूश्री ज्ञान देती हैं, अमिताभ असीम प्रकाश देते हैं। महायान जो है रूढ़िवादी नहीं है, प्रगतिशील है। इन्होंने बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई, उनको पूजन करना प्रारंभ कर दिया। बौद्ध धर्म हमको सिखाता है कि यदि आप शांति दया को फॉलो करते हैं तो आपका जीवन बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है, आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और धर्म लोगों को विकास के लिए होना चाहिए, ना कि लोगों के विकास की बाधा के लिए। इसके साथ बौद्ध धर्म खत्म होता है। जय हिंद।